और फिर फरमाया, गौस आज़म रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मेरे दोनों कंधों के दरमियान मेरे नाना जान अल्लाह ताला के महबूब का एक कदम का निशान था। दोनों कंधों के दरमियान सरकार के कदम मुबारक का निशान था। और इसी सीरत गौसी सफ़ा 55 के ऊपर रवायत है कि उस रात पूरे जिलान में जिस जिस औरत के यहाँ बेटी बेटा होना था ना, बच्चे बच्चे, सबको अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है और सारे के सारे वक़्त के वली बने। ये आपका करामत है, मादरजाद वदी है। और हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मुझे तफरील खातर फिल्म अकबर का 127 के ऊपर ये बात मौजूद है। और फरमाते हैं कि मुझे पहले ही पता चल गया, इशारा हो गया, क्योंकि हज़ूर अब्दुल कादिर जिलानी का ये मकाम है कि आपकी विलादत से पहले आपके चर्चे हो चुके थे। और जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मुझे इशारा हुआ हाथ पे गैब से कि 5वीं सदी के आखिर में हज़ूर अलैहिस्सलाम की औलाद से एक कुतुब ज़माना पैदा होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, उसका लक़ब मुहय्यिद्दीन होगा। और उसे इजाज़त होगी ये कहने की कदम हाज़ी ही अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, कि हर वली की गर्दन पर मेरा कदम होगा। ये हज़ूर जुनैद बगदादी, बड़ा मुकाम है आपका भी। दरिया दजला के ऊपर ना मसल्ला डाल देते पानी के ऊपर और नवाफिल पढ़ते रहते, जिधर चाहते मसल्ला तैरता चला जाता। एक दफ़ा ऐसे होया, किसी बंदे ने जाना था पार, उस वक्त ये पुल के सिस्टम नहीं थे, कश्ती का ही सिलसिला था। तो जब आपको दूर से देखा ना मसले पे, शायद कश्ती के ऊपर कोई मलाह है, उसने कहा या मल्लाह, ए मल्लाह आप पास आए। तो बंदा कहता है हुजूर मुझे माफ़ कर दे, मैंने समझा कोई कश्ती है तो मलाह है, तो मुझे नहीं पता था कि आप हैं। माया आप तुम्हारा इरादा क्या? क्या हुजूर पार जाना है? तो जुनैद बगदादी, हम दुनिया को पार लगाने के लिए तो आए हैं, हम दुनिया में इसलिए आए लोगों को पार लगाने के लिए। माया खड़ा हो जा मेरे मसाले के ऊपर, हाथ मेरा पकड़ ले, या जुनैद कहना शुरू कर दे। शैतान भी बड़ा लईन है, वो भी वसवसे डालता है, बड़े लोगों को गुमराह करता है। उसने वादा किया है कि या अल्लाह मैं अकेला नहीं आऊँगा, बल्कि अल्लाह की कसम खाई है। 23वां पारा सूरह सवाल के अतबर 82 पढ़ के देखें, कहता है आलफ़ा बि इज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमाइन, या अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम मैं सबको गुमराह करूँगा। लेकिन आगे 83 नंबर आयत में कहता है इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, ये कुरान मुक़द्दस मौजूद है। या अल्लाह तेरे वलियों पे मेरा जोर नहीं चलेगा, ये एक्सेप्शनल केस हैं, इनके ऊपर मेरा जोर नहीं चलेगा। तो जब दरमियान में गए तो बंदा कहता है कि शैतान ने वसवसा डाला, तू या अल्लाह क्यों नहीं कहता? या अल्लाह कहता, या जुनैद कह रहा है। वसवसा डाला शैतान ने। जब या अल्लाह कहना शुरू कर दिया तो गिरा मसल्ले से नीचे, गोते खाए। हज़ूर जुनैद बगदादी ने पकड़ के फिर ऊपर खड़ा किया, फरमाया अभी जुनैद तक तो पहुँच रहे, फिर अल्लाह तक भी पहुँच जाना, इस तक पहुँच ले, ये तुम्हें अल्लाह तक पहुँचा देगा। अल्लाह अकबर कबर। वो भी फरमाते हैं कि उनको हुक्म होगा नाना जान की तरफ से कि कदम हाज़ ही अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, ये फरमाए। और अखबारुल अख़यार सफ़ा 19 फ़ारसी में ये किताब है। हज़ूर से आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 5000 से ज़्यादा यहूद नसारा ने मेरे हाथ के ऊपर कलमा पढ़ा। उस वक्त आबादी भी कम थी ना, 5000 से ज़्यादा यहूद नसारा ने मेरे हाथ के ऊपर कलमा पढ़ा है। और 1 लाख से ज़्यादा फासक फाजर लोगों ने मेरे हाथ के ऊपर तौबा की है, वो तायब हुए हैं। तो आइए ज़रा कलादल जवाहर सफ़ा 57 है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब उलमा की महफ़िल में बैठते हो तो ज़ुबान संभाल के बैठा करो, लेकिन जब वलियों की महफ़िल में बैठो फिर दिल को भी संभाल के बैठा करो। अल्लाह ताला इनको दिल के ऊपर भी मुत्तला फरमा देता है। तो आप तशरीफ़ फरमाएं, आपका एक मरीद शेख आज जवानी आया, तो वो काफ़ी दिनों से भूखा था, उसके घर वाले भूख से थे। अभी उसने आके सलाम ही किया तो हुज़ूर अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया
कि या जूनी अल जू खजाना तो मिन खजानिल्लाह, भूख अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है। अभी उसने सिर्फ सलाम की, उसने अपने हालात बताए ही नहीं, तो आपने पहले उसे बता दिया। अक्सर वाक़यात ऐसे हुए हैं कि आपने उससे पहले खबर दी है। कलादल जौहर सफ़ा 32 के ऊपर एक और रवायत मिलती है, शेख अब्दुल्ला रावी हैं कि एक दिन बहुत ज़्यादा लोग हजूर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिलने के लिए आए। तो मुसाफिर खाना आपने बनवाया हुआ था, उस वक्त कच्ची इमारतें थीं। तो आपने कि 100 के लगभग लोग बैठे हुए थे इंतज़ार में, या ज़ियारत के आएँ तो हजूर की ज़ियारत करें। तो आप काशना वलाय से निकले जल्दी जल्दी और फरमाया सब लोगों को इधर आ जाओ, भाग के मेरी तरफ आ जाओ। एक भी उधर, सब जो ही बाहर निकले उसी वक्त छत गिर गई मुसाफिर खाने की। शेख अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हम समझ गए कि अगर शेख और चंद मिनट ना बुलाते तो सारे के सारे नीचे गिर के हलाक हो जाते। तो इसी का सफ़ा 34 है कलादल जवाहर का। शेख अल खिजर अल हुसैनी फरमाते हैं कि मैं तकरीबन 13 साल हजूर गौसे पाक की खिदमत में रहा। तो जिन मरीजों को हकीम ला इलाज डिक्लेयर कर देते थे, आप उनका इलाज फरमाते। कैसे दम फरमाते, अपना दस्त मुबारक फेरते, अल्लाह ताला शिफा दे देता। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, आपको पता है कि इराक में बगदाद के आगे कुर्दिस्तान का रखा, कुर्द आज भी वो बड़ी जंगजू कौम है कुर्द। इन्होंने सारी उम्र हुकूमत को बड़ा नाक में दम करके रखा है। तो कुर्दों के इलाके में एक ईसाई पादरी आके उसने बड़ा मजमा लगाया हुआ था। तो उसने कहा जी देखो, आपका कुरान कहता है कि हमारा ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, सूरा आल इमरान है, लगा कुरान है, इसमें कोई शक नहीं। मादरजाद अंधों को हाथ फेरते थे, आंखें मिल जाती थी। कोड़े और बर्स के मरीजों को हाथ फेरते शिफायाब हो जाती। तो फरमाया क्या आपके जो मिलाद वाल महबूब है उन्होंने भी ये काम किया है? अब दुनिया खामोश आगे से। आपको पता चला कि वहाँ के पादरी लोगों के अकायद ख़राब करा, अगर कह देते नहीं तो उसने कहा देखो फिर हमारे ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम ज़्यादा हुआ, उनका कलमा पढ़ लो। तो आपको पता चला तो आप गए। हसनी हुसैनी सैयद हैं, आप वालद की तरफ से हसनी सैयद, अम्मी जंग से हुसैनी सैयद हैं। जब गए ना तो मजमा बड़ा था। आपने कहा ईसाई पादरी तूने कोई पहले कुछ ऐलान किया है? फरमाया हाँ। मैं दोबारा कर ज़रा। उसने दोबारा ये बातें फिर दोहराई। तो आपने क्या, आपने फरमाया मेरे नाना जान का तो बड़ा मकाम है, मैं उनका निवासा हूँ, अगर ये काम मैं कर दूँ, ये मुर्दे जिंदा करने का काम मैं कर दूँ, फिर उसने कहा मैं फिर आपके नाना जान का कलमा पढ़ लूँगा। मैं शर्त मंजूर है। गए, साथ ही कब्रिस्तान था, उसमें गए। वो जो पादरी था ना उसने कुरान मुकद्दस भी पढ़ा हुआ था, हदीस का भी आलम था। ये बड़े तरीके से गुमराह करते हैं मुसलमानों को। हम चूरी खाने वाले मजनू हैं, हमें पता ही नहीं है। उसने एक हदीस पढ़ी, नबी का फरमान है कि अल-उलमाउ उम्मती कम्बिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा से हैं जाने बनी इसराइल के नबी थे। उसने कहा कि बनी इसराइल के नबी ने तो फिर मुर्दे जिंदा किए हैं। एक पुराने कब्रिस्तान में ले गया, फरमाया बता किसको, उसने एक पुरानी कब्र थी कुछ 400 साल पहले, फरमाया इसको जिंदा करें। आप कब्र के पास गए, फरमाया कुम बिज़निल्लाह, उठा अल्लाह के हुक्म से। फरमाया आपने पहले बता दिया। फरमाया ये बंदा गवैया था, ये गाना बोला, आप बताओ कि साज के साथ उठे या बगैर साज के उठे? फरमाया हजूर साज के साथ उठे। वो साज के साथ ही उठा। अब क्या हजूर क़यामत आ गई? फरमाया क़यामत नहीं आ गई, वापस चले जाओ कब्र में, मैंने अपने नाना जान की करामत दिखानी थी इसको। और याद रखना हर उम्मत का वली जो है वह अपनी नबी की अजमत का इजहार करता है। हर उम्मत का वली अपने नबी की अजमत का इजहार करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी वक़्त वो कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अगर हजूर ना जाते तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, कई मुसलमान बुरा हो जाते। और फिर इस मजमे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता। फातिहा बैतुल मक़दस। उस वक्त 10 साल के बच्चे थे। आपके वालिद साहब आपको लेकर गए, अर्ज़ किया हजूर ये मेरे बेटे के लिए दुआ करो, अल्लाह इसको इस्लाम का मुजाहिद बना दे।
आपने मुरीद किया, सर पे हाथ पे रहमाया, जाओ तेरा बच्चा दुनिया इस्लाम का अजीम मुजाहिद बनेगा। इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जाके फिर बैतुल मुक़द्दस फतह किया, बतला दिया कि हुज़ूर गौस आज़म का मुरीद ये काम भी करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है, गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। ये आपके मुरीद थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह, जिन्होंने फिर बैतुल मक़दस फतह किया। 200 साल से सलीबी जंगें चल रही थी, ये फिर मर्द मुजाहिद बने जिन्होंने दुनिया को फतह करके बता दिया कि हजूर के मुरीद ऐसे होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये हम जो 11वीं शरीफ का सिलसिला करते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं ये 11वीं कहाँ से आ गई है, तुम्हें पता ही नहीं कि दिन 10वां रात के 11वीं की फजीलत क्या है। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाल दिया गया ना, ज़मीन पे आ गए, तो तकरीबन 300 साल तक रोते रहे, अपना चेहरा समान की तरफ नहीं किया। अर्ज़ किया मौला मुझे हया आती है। हालां तमाम अम्बिया मसूम अनिल खता हैं, इज्तिहादी खता हुई या गुनाह नहीं हुआ, लेकिन 300 साल अपना चेहरा मुबारक समान तरफ नहीं किया, मौला मुझे हया आती है। और 300 साल दुआ मांगते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तौबा कबूल नहीं हुई। तौबा 300 साल, कुछ रहते हैं 360 साल, तौबा कबूल नहीं हुई। पहला पारा आयत नंबर 37 पढ़ के देखिए सूरह बकरा की। फतलक़्क़ा आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि। फिर कुछ कलिमात अल्लाह की तरफ से इल्का हुए आदम अलैहिस्सलाम के सीने में, दिल में, जिनके ऊपर तौबा कबूल हुई। अब ये कहते हैं जी इनामुल्लाह, ये मुनकरीन पता कहते हैं, देखो जी कहते हैं बगैर वसीला की तौबा, देखो इन कलिमात पे तौबा कबूल नहीं। मैंने कहा ये तो बता रहा हूँ वो कलिमात कौन से थे। मैं सारी दुनिया के मुनकर इकट्ठे हो जाओ, क़यामत तक चैलेंज है मेरा, मुझे बता दो वो कलिमात कौन से थे जिनके ऊपर तौबा कबूल हुई। क़यामत तक नहीं बताओगे। और रूहुल बयान पढ़ो सफ़ा 113 114। हजूर सैयदना फ़ारूक़ आज़म में हदीस के रावी हैं। अमत आका करीम ने फरमाया कि ये कलिमात थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन गफ़रत ली। या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन गफ़रत ली। या अल्लाह तेरे महबूब का वास्ता मेरी तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा या गौसे आज़म। और ये जब तौबा कबूल हुई है ना आदम अलैहिस्सलाम की, तो मियाँ फ़ारूक साहब दिन 10वां रात को 11वीं थी, दिन 10वां रात को 11वीं थी। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे मछली के पेट में। जब मछली के पेट से निकाला गया तो दिन 10वां रात को 11वीं थी। मूसा कलीमुल्लाह को जब तौरात शरीफ दी गई दिन 10वां रात को 11वीं थी। जब फ़िरौन को गर्क किया गया, दरिया नील से आपको गुजारा गया, दिन 10वां रात को 11वीं थी। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की आज़माइश ख़त्म हुई, तंदुरुस्ती मिली, दिन 10वां रात को 11वीं थी। जब अल्लाह के खलील आग में डाले गए, आग गुलो गुलजार बन गई, दिन 10वां थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद
याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल रोते रहे बेटे की जुदाई में। जब मुलाकात हुई दिन 10वां रात को 11वीं थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर जब बाप ने छुरी चलाई दिन 10वां रात को 11वीं थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया दिन 10वां रात को 11वीं थी। और जब क़यामत आनी है उस सरकार में उस दिन 10वां रात को 11वीं होगी।